क्वेश्चन नंबर 41। पी और क्यू पति पत्नी है। पी का ससुर आर की पत्नी का पिता है। टी क्यू का भाई है। पी का आर की पत्नी से क्या संबंध है। क्वेश्चन में दिया गया है कि देखो यहाँ पर जो पी है और क्यू, इनके दोनों के बीच में जो रिलेशन दिया गया है वो है हस्बैंड और वाइफ का, लेकिन हमें ये नहीं पता कौन सा तो हस्बैंड है या कौन सी वाइफ है। क्वेश्चन में आगे का है पी का ससुर। अब देखो पी जो है इसका ससुर जो है वो क्या है। अब इसका ससुर कौन होगा। यदि इसका ससुर वो होगा जो क्यू का पिता होगा, तो यहाँ पर हम बना देंगे, ऐसे ही लिख देंगे ये इसका क्या है ससुर। अब देखो जब ये इसका है ना ससुर हो गया तो ये क्या हो गई पत्नी और ये पुरुष। उसके बाद आर की पत्नी का पिता है। अब देखो यहाँ पर जो आर बनाएंगे हम, इसकी एक आर की क्या है पत्नी, माइनस से दर्शाएंगे। ये क्या है इसकी पत्नी, लेकिन उसका पिता है यहाँ पर, तो ये क्या है इसका पिता। फिर क्वेश्चन में कहा है टी जो क्यू है वो टी का भाई है। अब जो क्यू है वो टी का भाई है, तो यहाँ पर आएगा टी और ये रिलेशन हो गया भाई का। क्वेश्चन में कहा है कि पी का आर की जो पत्नी है, पत्नी से क्या संबंध है। यहाँ पर कहा है क्या संबंध है। तो यहाँ पर देखो आप क्या हो गया, यदि देखा जाए तो ये क्या है पत्नी और पत्नी, तो ये लड़के का तो क्या हो गया पिता, क्योंकि ये इसका क्या है बेटा और ये इसकी क्या है वाइफ है, तो ये इसका क्या हो गया ससुर। तो यहाँ पर क्या है कि ये एक फैमिली है। अब पी का आर की पत्नी से, पी हमारे पास ये, अब जो पी है वो आर की जो पत्नी है, देखो आर की पत्नी यहाँ पर हमने ऐसे ही मानना है ओ, तो इसको क्या बोलेगी, इसको बोलेगी भाभी और अंसर। क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं यदि क्वेश्चन ऐसे समझ में नहीं आया तो क्या करना है आपने, ये है ना जो ओ, तो यहाँ से इसका रिलेशन हटा दो आप ससुर का। अभी से थोड़ी आसानी हो जाएगी हमें, क्या कि देखो हमें पता चल गया ये क्या है क्यू का पिता है और यहाँ पर जो ये लड़की है इसका पिता है, तो क्या हो गया जो ये लड़की और क्यू हो गई बहन और भाई का रिलेशन बन गया। फिर क्या हो गया कि जो अब जो भाई की जो बहन है उसकी शादी होगी आर से, ठीक है। अब जो बहन है वो जो है पी की क्या कहेगी, पी को क्या बोलेगी भाभी, तो इस प्रकार से आंसर बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42। एम की पत्नी एन की पुत्रवधू है। पी ओ का पति है जो एम की बहन है। पी का एन से क्या संबंध है। तो क्वेश्चन में कहा है जो एम है, क्या एम की पत्नी, अब देखो एम जो है ये एक पुरुष हो गया, इसकी कोई पत्नी होगी, हम यहाँ मान लेते हैं ऐसा ही पत्नी को ओ, तो ये रिलेशन हो गया पत्नी का। लेकिन एन की पुत्रवधू है, एन की पुत्रवधू का अर्थ हुआ कि जो एन के जो बेटा है उसकी बहू, तो ये क्या है एन, एन जो है एम का लगेगा बेटा। फिर क्वेश्चन में कहा है कि पी ओ का पति है। अब यहाँ पर क्या है, हम यहाँ पर चित्र बना लेंगे कि जो पी है वो है ओ का है पति, तो यहाँ पर लिखेंगे हम पति, तो ये क्या है पुरुष और ये स्त्री। लेकिन एम की बहन है, अब एम की बहन कौन बन सकती है, जो ये स्त्री है ये क्या बनेगी, यहाँ पर देखो एम की बहन, तो ये हो गया बहन। अब क्वेश्चन में कहा है पी का
एन से क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या करना है आपने कि जो एन है वो पी को क्या बोलेगा। तो यहाँ पर एन है, एन का बेटा एम है, और देखो एन पी को क्या बोलेगा, ठीक है, एन का बेटा एम है, ये इसकी बहन, ये इसकी हो गई पुत्री ओ, लेकिन एन इसको बोलेगा दामाद। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा दामाद। क्वेश्चन में कहा है आपसे ये रिलेशन निकालने के लिए। क्वेश्चन नंबर 43। देखो क्वेश्चन में क्या है, ये एक समीकरण या इक्वेशन दिया है, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। ये आएगा m एट r प्रतिशत और k हैज g हैज, और ये क्या है n s t। अब यहाँ पर क्या है कि हम देखो पहले देखेंगे एट वाले चिन्ह को, उसमें क्या कहा गया है कि b की माँ a है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ, देखो ये लिख दिया क्या, b की माँ a, तो जो a है वो किसकी माँ है, b की। तो यहाँ पर क्या है, जो पहला अक्षर है वो दूसरे की माँ है, तो यहाँ पर क्या है, पहला जो अक्षर होगा ना वो दूसरे की बनेगी माँ, जैसे कि ये हो गई इसकी माँ, तो ये पहला अक्षर a होता है, ये b। तो यहाँ पर जो m है वो क्या है, माँ, लेकिन किसकी माँ है, r की। अब क्वेश्चन में और क्या कहा है, प्रतिशत वाले चिन्ह को देखो, उसमें कहा है b की, जो b है b की बहन a है, तो यहाँ पर क्या है, जो r है वो क्या है, k की बहन, तो ये आएगा माइनस का चिन्ह, और बहन किसकी है, k की। लेकिन इससे पहले देखो ये क्या थी यहाँ पर, माँ, और ये क्या है, बहन। फिर देखेंगे हम हैज के चिन्ह को, उसमें कहा है कि जो b का बेटा a है। अब क्या हो गया कि जो k है वो g का बेटा है, अब बेटा है तो लड़का प्लस से दर्शाएंगे, लेकिन किसका बेटा है, ये g का, यहाँ पर ये बेटा। उसके बाद क्या हो गया, सेम वही है जो यहाँ पर, तो g बेटा बनेगा n का। अब देखो जब g बेटा है किसका, n का, तो यहाँ पर ये आएगा बेटा। उसके बाद क्या है कि जो n है और s के बीच में चिन्ह देखो क्या है, तो वहां पर कहा गया है कि जो b की पत्नी a है, b की पत्नी a, क्योंकि पहला अक्षर दूसरे के बारे में बोल रहा है, तो यहाँ पर क्या है, पहला जो अक्षर इसको बोलेगा t को, तो क्या होगा, n पत्नी है t की, तो यहाँ पर देखो पत्नी है तो माइनस से दर्शाएंगे, ये क्या है यहाँ पर t, और ये क्या है इसकी पत्नी। अब क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे वो देखो, कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर हम पहले वाला ऑप्शन लेंगे, उसमें दिया गया है n जो है वो क्या है, n k की दादी है। देख लो भाई है कि नहीं है, n कहाँ है, यहाँ पर है, ये क्या है, इसके पुत्र हो गया और इसके पुत्र के पुत्र, बिल्कुल n जो k की दादी है। पहले वाला ऑप्शन तो सही है, लेकिन हमसे कहा है गलत वाला ऑप्शन कौन सा है, t m का दादा है, t देखो ये क्या है, पुरुष, अब जो t है वो m का दादा, ये पति पत्नी हो गए, फिर क्या, ये इसका पुत्र, ये इसकी बहन है, बिल्कुल। दूसरे वाला ऑप्शन भी क्या है, सही है, क्योंकि जो t है क्या कहा है, tm का दादा। देखो ये जो दूसरा जो ऑप्शन ये गलत है, मैंने थोड़ा ध्यान नहीं दिया, t जो m का दादा नहीं बन सकता, तो ये वाला जो दूसरा बनेगा आंसर। जहां पर देखो जो t m का दादा क्यों नहीं बनेगा वो बता देते हैं। देखो ये क्या है, पति और पत्नी, लेकिन इनके एक पुत्र हो गया जी, ठीक है। अब ये इसकी क्या लगेगी यहाँ पर, पत्नी जी की, तो क्या है, यदि t जो m को बोलेगा तो क्या लगेगी, इसकी बहू है वो m, तो यहाँ पर दादा
नहीं बन सकता। यदि M T को बोले तो क्या बनेगा, जो M है वो T को बोलेगा ससुर, तो यहाँ पर दादा नहीं, इसी कारण से दूसरा ऑप्शन गलत है। क्वेश्चन नंबर 44, P Q का भाई है, S P का पिता है, R S का भाई है। यदि T R की माँ है तो P का T से क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या है कि जो P है वो क्या है, Q का भाई है, तो P हो गया प्लस और Q का हो गया भाई, तो यहाँ पर संबंध है भाई का। S P का पिता है। अब देखो यहाँ पर जो S है ये रहा, P का क्या है, पिता, पिता हो गया तो ये हो गया पुरुष, प्लस से दर्शाएंगे। R S का भाई है। अब जो R है ये R, ये क्या है, S का भाई है, S का भाई, तो यहाँ पर आएगा प्लस। उसके बाद T R की माँ है। अब जो T है वो क्या है, T जो है वो है R की माँ। अब क्वेश्चन में कहा है कि P का T से क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या है कि जो T है वो P को क्या बोलेगा या क्या कहेगा। देखो T यहाँ पर है, अब P यहाँ पर है। देखो ये क्या है, एक महिला है, इसके एक हो गया पुत्र, फिर क्या है ये जो पुत्र है और ये इसका भाई है, तो ये क्या है, दोनों भाई, तो T जो है S की लग गई माता। फिर उसके बाद क्या है कि S के एक हो गया और पुत्र, तो T है P को बोलेगी दादा, सॉरी दादा नहीं पोता, तो यहाँ पर क्या आएगा आंसर, पोता और आंसर। तो क्वेश्चन में हमसे ये रिलेशन निकालने के लिए कहा है। क्वेश्चन नंबर 45, तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है, समीकरण दिया गया है, G हैज M हैज T और प्रतिशत S एट हैज SR, फिर क्या है SW, फिर है एट U। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में कहा है कि हैज वाले चिन्ह को देखो क्या है, हैज वाले चिन्ह में कहा गया है जो A है वो क्या है, B का पिता है। देखो यहाँ पर क्या है कि जो पहला अक्षर है दूसरे का पिता है, इसी प्रकार यहाँ पर देख लो G जो पिता बनेगा M का, तो यहाँ पर बनाएंगे चित्र, G क्या है, पिता है M का, तो ये प्लस और ये पिता। उसके बाद देखेंगे हम हैज वाले चिन्ह को, तो यहाँ पर सेम रिलेशन बनेगा, M पिता है T का, तो ये हो गया M पिता है किसका, T का, तो यहाँ पर आएगा पिता। उसके बाद क्या है, प्रतिशत के चिन्ह में कहा गया है जो A है वो क्या है, B की माँ। अब क्या है, जो T माँ है S की, तो यहाँ पर आएगा स्त्री है ये और ये माँ है S की, तो यहाँ पर लिखेंगे हम माँ। उसके बाद है एट वाला चिन्ह, एट वाले चिन्ह में कहा गया है जो A है वो बहन है B की, तो यहाँ पर जो S है वो बहन है H की, माइनस और ये H की क्या है, बहन। फिर क्या आएगा यहाँ पर, देखो हमने H तक कर लिया, अब है S की बारी। S वाले चिन्ह में कहा गया है क्या कि जो A है वो B का पुत्र है, जो पहला अक्षर है वो दूसरे का पुत्र है, तो यहाँ पर क्या जो H पुत्र है R का, तो प्लस से दर्शाएंगे, लेकिन किसका पुत्र है, R का, तो ये आएगा यहाँ पर पुत्र। उसके बाद क्या है R पुत्र है W का, तो ये आएगा प्लस और यहाँ पर W, क्योंकि ये इसका क्या है, पुत्र। अब ये हमारे पास क्या है देख लो, ये एट का चिन्ह, एट के चिन्ह में क्या कहा गया है
ए बी की बहन है, तो यानी जो ए है वो बहन है बी की। तो यहाँ पर डब्लू बहन है लेकिन यू की, ये क्या है यहाँ पर बहन है यू की। अब देखो यहाँ पर हमें नहीं पता ये लड़का है या लड़की, यदि लड़की होगी तब भी इसकी बहन बन जाएगी और लड़का होगा तब भी इसकी बहन बन जाएगी। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर पहले वाला ऑप्शन देखो, उसमें कहा गया है जो जी है वो टी का दादा है। अब देख लो भाई, जी टी का दादा बन जाएगा, तो यहाँ पर क्या है, जी है, जी के एक पुत्र हो गया और पुत्र के क्या है, एक पुत्री होगी यहाँ पर। तो बिल्कुल जी टी का दादा बन जाएगा। तो पहले वाला जो ऑप्शन है वह सही है। फिर दूसरा ऑप्शन देखो, डब्ल्यू एच की नानी बन सकती है, डब्ल्यू ये हमारे पास एच है यहाँ पर, तो ये क्या है, इसकी नानी बन सकती है, नानी। देखो यहाँ पर क्या है, ये है बहन भाई, तो इसके एक पुत्र हो गया, फिर पुत्र के एक पुत्र और हो गया। तो यहाँ पर क्या, जो डब्ल्यू है ना वो एच की नानी नहीं बन सकती, तो दूसरे वाला जो ऑप्शन होगा वह गलत है, ये नानी नहीं बन सकती और ये आएगा आंसर। क्योंकि देखो ये क्या है, इसकी दादी बन सकती है क्योंकि पुत्र के पुत्र है, तो ये इसकी दादी बन सकती है लेकिन नानी नहीं बनेगी, ये होगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 46। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या है कि कहा गया है जे आर का पिता है। तो इस क्वेश्चन को देखो करेंगे हम ऑप्शन के अकॉर्डिंग, और ये तो क्या है कि बना कर ही देखना होगा। इसमें क्या है कि पहला वाला जो क्या है समीकरण दिया गया है, सी एट जे प्रतिशत के एस एम, उसके बाद क्या है हैज और आर। अब क्या करना है यहाँ पर देखो कि जो एट वाला चिन्ह है उसमें क्या कहा गया है कि जो ए है वो पत्नी है बी की, तो यहाँ पर सी पत्नी है जे की, तो ये क्या है पति और पत्नी। उसके बाद प्रतिशत में कहा है ए बी का भाई है, जे भाई है के का, जे क्या है भाई है यहाँ पर, लेकिन किसका भाई है के का, तो यहाँ पर लिखेंगे हम के, ये वो बन गया। उसके बाद प्रतिशत के बाद है एस, एस में कहा गया है कि ए जो है वो बी का पिता है, बी का क्या है पिता, तो यहाँ पर क्या जो के है वो पिता है एम का, तो ये हो गया प्लस पिता हो गया एम का, तो यहाँ पर आएगा पिता। उसके बाद क्या है हैज का चिन्ह, उसमें क्या है ए बी की बहन है। अब जो ए है वो बहन है बी की, तो यहाँ पर देखो पहला जो अक्षर है दूसरे की बहन है, तो पहला अक्षर जो एम है वो बहन बनेगी दूसरे की आर की, तो यहाँ पर क्या है एम बहन है आर की, तो ये आ गया यहाँ पर बहन। अब क्वेश्चन में कहा है आपसे कि जो जे है वो आर का पिता है, यहाँ पर क्या है जे आर का पिता, तो देख लो इस क्वेश्चन में बनता है जे पिता है आर का, तो ये जे पति और पत्नी है, लेकिन देखो जे का तो ये भाई है और फिर क्या है ये भाई की पुत्री है और भाई की पुत्री, और ये देखो यहाँ पर क्या है ये लड़का भी हो सकता है और लड़की भी, क्योंकि यहाँ पर मेल और फीमेल के बारे में कोई जानकारी नहीं है, तो यहाँ पर जो ये है ना इसका पिता नहीं बन सकता। अब देखो हम ऑप्शन नंबर लेंगे क्या तीसरा, क्योंकि देखो मेरे पास तो इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन इसी प्रकार से हो रहा है। देखो यहाँ पर लेंगे हम तीसरे वाला ऑप्शन, उसमें दिया गया है जे एट फिर क्या है एस के एम, उसके बाद क्या है एम और फिर हैज आर, क्योंकि इनकी कोई ट्रिक तो लगभग है नहीं मेरे पास, और बाकी आप देख लेना। तो यहाँ पर क्या है कि हम देखेंगे एट के चिन्ह को,
एट के चिन्ह में क्या कहा है, ए बी की पत्नी है, ए जो है वो पत्नी है बी की, पहला अक्षर दूसरे की पत्नी, तो यहाँ पर सी जो पत्नी है जे की, तो यहाँ पर ये आएगा पत्नी और ये प्लस पुरुष। उसके बाद एस वाले चिन्ह में ए बी का पिता है, जे पिता है के का, जे पिता है के का, तो यहाँ पर ये बनेगा पिता। उसके बाद क्या है, प्रतिशत के चिन्ह को देखो, उसमें कहा ए बी का भाई है, के भाई है एम का। अब देखो के जब भाई होगा तो लड़का होगा, प्लस से दर्शाएंगे, लेकिन भाई है एम का, तो यहाँ पर नहीं पता एम लड़का है या लड़की है। उसके बाद देखेंगे हैज वाले चिन्ह को, उसमें कहा गया है कि ए बी की बहन है, ये क्या ए जो है वो क्या है बी की बहन, तो एम बहन है, लेकिन किसकी बहन है, आर की, तो ये आ गया यहाँ पर बहन। अब क्वेश्चन में कहा है कि जे आर का पिता है, तो यहाँ पर देखेंगे हम, तो ये क्या है कि जे के एक पुत्र हो गया, क्या के, उसके बाद ये पुत्री है और ये क्या है। अब देखो इसका कोई संबंध हमें पता ही नहीं है कि ये लड़का है या लड़की है, लेकिन क्या है, चाहे लड़का हो या लड़की हो, जे तो इसका क्या लगेगा, पिता, तो ये कहा है आपसे, तो यहाँ पर क्या है, ये रिलेशन निकालने के लिए कहा गया है। और जो दूसरे वाला जो हमने ऑप्शन नंबर दिया है तीसरा, ये वाला बिल्कुल सही है और बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 47, आर एन का भाई है, आर के का इकलौता पुत्र है, एस के की इकलौती बहू है, एस एन से किस प्रकार संबंधित है। तो क्वेश्चन में कहा है जो आर है वो क्या है, एन का भाई है, तो यहाँ पर आएगा प्लस और ये इसका क्या है, भाई, तो यहाँ पर क्या है, आर जो है वो के का इकलौता पुत्र है, आर के का। अब देखो आर जो है वो के का क्या है, इकलौता पुत्र है, तो ये आएगा पुत्र। उसके बाद एस के की इकलौती बहू है, अब जो एस है वो क्या है, के की इकलौती बहू है, तो यहां पर बना लेंगे इसका चित्र, देखो अब क्या है, एस जो है के की इकलौती क्या बन गई, यहां पर देखो बहू, तो ये लिख देंगे यहां पर बहू, हो गया। अब क्वेश्चन में और क्या कहा गया है देखो, अब इकलौती बहू है, क्वेश्चन में कहा है जो एन एस से किस प्रकार संबंधित है, जो एस है वो एन को क्या बोलेगा, तो यहाँ पर देखो एस का है हमारे पास, ये रहा, अब एन को क्या बोलेगा, में कहा गया है क्या कि जो आर है वो के का इकलौता पुत्र है, लेकिन जो दूसरा बच गया वो क्या है, लड़की, ये हो गया यहाँ पर। अब क्वेश्चन में देखो एन एस के बीच में रिलेशन निकालने के लिए कहा गया है, तो ये क्या हो गया, ये इसकी बहू है, तो लड़का और जो ये लड़की इनके बीच में रिलेशन हो गया हस्बैंड और वाइफ का। अब क्या है, ये लड़के की है बहन, अब ये जो बहू है ये लड़के की बहन को बोलेगी ननद, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा वो बनेगा ननद और आंसर। क्वेश्चन नंबर 48, ए सी का भाई है, बी डी की इकलौती बहन है जो सी का मामा है, यदि ई सी का पिता है तो ए बी से किस प्रकार संबंधित है। क्वेश्चन में दिया है कि जो ए है वो क्या है, भाई है किसका, सी का, तो यहाँ पर संबंध है भाई का। फिर क्वेश्चन में कहा है बी जो है वो डी की इकलौती बहन है, अब जो डी है ना, डी वो क्या है, बी जो है डी की इकलौती बहन है, तो यहाँ पर क्या है, ये बहन है और ये क्या है, प्लस का चिन्ह
भाई। लेकिन फिर क्या है क्वेश्चन में, जो डी है वो सी का मामा है, तो यहाँ पर देखो ये हो गया इसका सी का मामा। उसके बाद ई सी का पिता है। अब देखो ई जो है वो सी का पिता है, तो यहाँ पर बनाएंगे इनका चित्र। देखो ई जो है पिता हो गया किसका, ए और सी का पिता है। फिर क्वेश्चन में कहा है जो ए और बी से किस प्रकार संबंधित है। अब जो बी है वो ए को क्या बोलेगा, तो यहाँ पर क्या है कि जो बी है और ये बहन भाई है, तो यहाँ पर क्या है ये होगी मामा और भांजा। लेकिन जो बी है ए को बोलेगी क्या, पुत्र। तो यहाँ पर जो रिलेशन बनेगा वो पुत्र का बनेगा। और आंसर क्वेश्चन में जो आपसे कहा गया ये रिलेशन निकालने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 49। तो क्वेश्चन में क्या है, ये क्वेश्चन होगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर क्या है, हम लेंगे पहले वाला ऑप्शन। उसमें क्या दिया गया है समीकरण, आर हैज फिर क्यू प्रतिशत और पी। लेकिन इसके बाद क्या है, यहाँ पर देखो सबसे पहले देखेंगे हैज वाले चिन्ह को। उसमें कहा गया है कि जो ए बी की क्या है बहन, तो ए बहन है बी की, तो आर बहन हो गई क्यू की, तो ये आएगा आर माइनस बहन है क्यू की। तो यहाँ पर ये क्या है प्रतिशत का चिन्ह। इसमें क्या कहा गया है कि ए बी की माँ है, क्यू माँ है लेकिन किसकी है, पी की, तो ये क्या है इसकी माँ। अब क्वेश्चन में कहा है कि पी क्यू की माँ की बहन है, देखो तो यहाँ पर क्या है ये इसका ऑप्शन नहीं बनेगा। दूसरे ऑप्शन में क्या दिया गया है, प्रतिशत क्यू आर हैज पी। तो यहाँ पर क्या है प्रतिशत का मतलब है ए बी की माँ है, तो यहाँ पर क्या है क्यू जो माँ है क्या है माँ, किसकी माँ है आर की। लेकिन फिर है हैज का चिन्ह, उसमें कहा ए बी की बहन है, जो आर है वो बहन है किसकी बहन है पी की। देखो यहाँ पर क्या है फिर वही कि जो पी है वो क्यू की माँ। अब देखो पी जो है क्यू की माँ नहीं है, क्योंकि ये भी नहीं बनेगा। फिर हम लेंगे ऑप्शन नंबर तीसरा। तो इसमें देखो क्या बनेगा, पी हैज पर आर प्रतिशत और क्यू। तो यहाँ पर क्या है कि जो हैज वाला चिन्ह इसको देखो आप, इसमें ए बी की बहन है, तो क्या है जो पी है वो बहन है आर की, तो यहाँ पर लिखेंगे बहन आर की है। उसके बाद क्या कहा है प्रतिशत के चिन्ह में ए बी की माँ है, आर माँ है क्यू की। अब देखो आर क्या है माँ है क्यू की, तो ये क्या है माँ। अब क्या कहा गया है कि जो पी है क्यू की माँ, पी जो है क्यू की माँ है नहीं, क्यू की माँ की बहन है, बिल्कुल ये बात सही है। जो पी है देखो ये रहा, ये जो क्यू है बिल्कुल क्यू की माँ है आर, तो ये इसकी क्या है बहन। जो हमारे पास ऑप्शन नंबर तीसरा ना ये बनेगा और आंसर। क्वेश्चन नंबर 50। तो यहाँ पर क्या है क्वेश्चन में समीकरण दी गई है एस प्लस जेड माइनस आर फिर डिवाइड एच माइनस पी प्लस यू मल्टीप्लाई में एम। तो यहाँ पर देखो जो प्लस वाला चिन्ह उसमें क्या कहा गया है कि जो ए है वो क्या है, ए जो है बी की माँ, तो एस माँ है जेड की, एस माँ है जेड की, तो ये क्या है इसकी माँ। उसके बाद माइनस वाले चिन्ह में कहा गया है कि ए बी का पति है, तो जेड है वो पति है आर का,
तो ये क्या है, प्लस पति हो गया, लेकिन किसका पति, आर का, ये माइनस और ये इसका हो गया पति। अब क्या है, हम देखेंगे डिवाइड वाले चिन्ह को, उसमें कहा गया है जो ए है, ए बी की बेटी है, तो यानी आर बेटी है एच की, बिल्कुल। तो ये क्या हो गया, एच की क्या है, बेटी है आर। उसके बाद देखेंगे माइनस के चिन्ह को, माइनस के चिन्ह में क्या कहा गया है, ए बी का पति है। अब क्या है कि जो एच है वो क्या है, पति है किसका, पी का, तो पति हो गया प्लस पुरुष से, लेकिन किसका पति है, पी का, ये माइनस और ये पति है। उसके बाद देखेंगे प्लस वाले चिन्ह को, उसमें कहा गया है क्या कि जो ए है ना वो बी की माँ है, तो यहाँ पर क्या है, पी जो माँ है यू की, तो ये नीचे आएगा यू, यहाँ पर यू की क्या है, ये माँ। फिर मल्टीप्लाई में कहा है ए बी का पिता है। अब जो ए है ना वो क्या है, बी का पिता, ए जो है बी का पिता है, तो यहाँ पर क्या है, यू पिता है एम का। अब देखो पिता हो गया प्लस, लेकिन किसका पिता है, एम का, तो ये यहाँ पर लिखेंगे पिता। अब क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। पहला ऑप्शन लेंगे हम यहाँ पर, उसमें क्या कहा गया है, एस आर की क्या है, सास, तो यहाँ पर देख लो ये बनता है कि नहीं, एस जो है आर की सास है, बिल्कुल बन सकती, पहले वाला ऑप्शन हो गया गलत। उसके बाद लेंगे दूसरे वाला ऑप्शन, उस क्वेश्चन नंबर 51, क्वेश्चन में क्या समीकरण दिया गया है कि जो m मल्टीप्लाई में r मल्टीप्लाई क्यू प्लस एफ और प्लस एस माइनस डी और फिर क्या है डिवाइड यू। अब क्या है यहाँ पर देखो आप, हम देखेंगे पहले मल्टीप्लाई वाले चिन्ह को, उसमें क्या कहा गया है, ए बी का भाई है, ए जो है क्या है, बी का भाई, तो यहाँ पर जो m है वो भाई है आर का, m क्या है, भाई है आर का, तो ये क्या है यहाँ पर भाई, फिर सेम रिलेशन बनेगा, आर भाई है क्यू का, आर क्या है, भाई है क्यू का। उसके बाद है प्लस वाला चिन्ह, प्लस वाले चिन्ह में कहा गया है ए जो है वो बी का क्या है, पिता, तो यहाँ पर क्या है कि जो क्यू है वो पिता है, लेकिन किसका पिता है, एफ का, तो एफ आएगा नीचे, ये क्या है इसका पिता। उसके बाद फिर प्लस का चिन्ह, एफ पिता है एस का, ये क्या है एस। उसके बाद है माइनस, अब माइनस के चिन्ह में कहा गया है क्या कि जो ए है वो बी की पत्नी है, क्या पत्नी, एस पत्नी है डी की, तो ये आ गया यहाँ पर डी और ये इसकी क्या है पत्नी। उसके बाद फिर देखेंगे डिवाइड के चिन्ह को, उसमें कहा है ए बी का पुत्र है, फिर क्या जो डी है ना वो पुत्र है यू का। अब देखो ये जब पुत्र हो गया यू का, ठीक है, तो ये क्या है प्लस और ये पुत्र, और यहाँ पर क्या आएगा प्लस, क्योंकि ये पत्नी है और ये इसका पति हो गया। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है वो देख लो कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर क्या है कि जो एफ है, एफ डी का ससुर है, डी का ससुर, देखो एफ का है यहाँ पर, एफ ये रहा, अब डी का ससुर है ये, बिल्कुल बन जाएगा, ये जो एफ है ये डी का ससुर है, क्योंकि ये पति और पत्नी है, ये इसकी पुत्री है। पहले वाला ऑप्शन तो बिल्कुल क्या है सही, लेकिन हमें तो गलत वाला निकालना है ऑप्शन। हम देखेंगे दूसरे ऑप्शन को, उसमें क्या है क्यू एस का क्या है नाना। अब देखो क्यू जो है ये रहा, एस का नाना है ये, तो देखो यहाँ पर क्या है कि दूसरा जो ऑप्शन है ये क्या है गलत,
और ये बन रहा है आंसर। लेकिन इसमें क्या है, एम एफ का मामा है ये, और देखो एम क्या है, एम एफ का मामा है। तो ये क्या हो गया यदि देखा जाए तो ये इसका पुत्र, ये भाई और भाई। तो देखो ये भी गलत है कि जो एफ है ना, जो कि क्या है एम एफ का मामा नहीं बन सकता। देखो ये भाई का पुत्र या तो चाचा बनेगा या इसका ये भतीजा। तो क्या है कि जो ऑप्शन नंबर जो तीसरा है उसमें क्या दिया गया है, एम एफ और मामा। तो ये वाला ऑप्शन में क्या है गलत। तो इसमें जो आंसर आएगा वो आएगा दूसरा ऑप्शन और तीसरा ऑप्शन आंसर। क्वेश्चन नंबर 52, ए सी का पुत्र है लेकिन सी ए की मां नहीं है, बी ए की बहन है, सी और डी विवाहित युगल है, ई सी की मां है, ए की मां कौन है। क्वेश्चन में दिया गया है क्या, ए जो है वो क्या है सी का पुत्र है, पुत्र है प्लस। तो यहाँ पर क्वेश्चन में कहा है जो सी है वो ए की मां नहीं है, तो मां नहीं है तो क्या होगा, पिता हो सकता है। तो ये हो गया सी जो है वो ए की मां नहीं है, बी ए की बहन है। अब जो क्या है बी बहन है, किसकी बहन है, ए की। तो ये हो गया यहाँ पर बहन। उसके बाद डी और जो सी और डी है विवाहित युग है, सी और डी। तो यहाँ पर देखो जो डी और सी इनका क्या हो गया विवाह, तो ये बन गए हस्बैंड और वाइफ। तो ये देखो ये तो हस्बैंड होगा, ये और इसकी पत्नी। तो ये क्या है यहाँ पर पत्नी। उसके बाद क्या कहा गया है कि ई सी की माँ है, जो ई है वो क्या है सी की माँ, ई जो है वो सी की माँ है, माँ। अब क्वेश्चन में कहा है कि जो ए है ए की माँ कौन है। तो यहाँ पर देख लो अब ए की माँ कौन है। तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो ए की जो माँ होगी, देखो ए का क्या है ये पापा और ये इसकी माँ। तो क्वेश्चन में ये रिलेशन निकालने के लिए कहा है ए की जो माँ है वो है डी और आंसर। क्वेश्चन नंबर 53, तो यहाँ पर क्वेश्चन में एक समीकरण दी गई है यू एस क्यू फिर एस वाई फिर प्रतिशत डी एस फिर यहाँ पर एस हैज और के। तो यहाँ पर क्या है आपने कि सबसे पहले एस वाले चिन्ह को देखो, उसमें क्या कहा गया है। एस वाले चिन्ह में कहा है जो ए है वो क्या है बी की माँ है, तो यू माँ है क्यू की, यू क्या है माँ है क्यू की। तो ये हो गया। उसके बाद देखेंगे छोटे एस वाले चिन्ह को, उसमें कहा है जो ए है वो बी की क्या है बहन। अब यू बहन है वाई की, यू नहीं क्यू, क्यू बहन है वाई की, तो यहाँ पर आएगा ये बहन। उसके बाद क्या प्रतिशत, उसमें क्या दिया गया ए बी का भाई है, जो वाई है ना वो भाई है डी का, भाई है तो प्लस किसका भाई है डी का, तो यहाँ पर आएगा भाई। उसके बाद हम यहाँ एस वाले चिन्ह को देखेंगे, उसमें क्या है ए बी की माँ है, तो डी है ना वो माँ है एस की, तो यहाँ पर माइनस लेकिन किसकी माँ है एस की, तो ये बनेगा। उसके बाद हैज वाले चिन्ह को, उसमें दिया गया है ए बी की पत्नी है, तो एस है ना वो पत्नी है लेकिन किसकी पत्नी है के की, तो ये क्या है पत्नी। अब देखो ये पत्नी है तो ये क्या हो गया पुरुष। अब क्वेश्चन में आपसे क्या कहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। तो यहाँ पर देखो हम पहले वाला ऑप्शन लेंगे, उसमें कहा गया है डी के क्या है सास। देखो भाई डी के की सास है, डी बिल्कुल देखो के की सास बन जाएगी।
तो ये पहले वाला ऑप्शन तो बिल्कुल क्या हो गया, सही। हम लेंगे दूसरे वाला ऑप्शन, उसमें क्या है, क्यू डी की बहन है। ये देखो आप, क्यू जो है ये रहा, डी की बहन है, बहन भाई बिल्कुल, ये दूसरा ऑप्शन भी सही है क्योंकि ये इसकी बहन है। फिर क्या है तीसरा ऑप्शन, इसमें जो वाई है वो यू की क्या है, बेटी। अब देख लो आप, वाई ये रहा, अब यू की बेटी है, यू की बेटी। अब यहां पर देख लो आप, ये बेटा है ना कि बेटी नहीं है, तो इसमें कह रहा है बेटी, लेकिन यू का ये बेटा है, तो ये बेटा लिखता तो हम मान लेते हैं सही है, लेकिन ये क्या है, गलत, और ये बनेगा आंसर। क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन में देखो एक समीकरण दिया गया है, बी पी प्लस के माइनस आर प्लस जे डिवाइड एम और मल्टीप्लाई में टी प्लस जेड। तो यहाँ पर देखो पहले देखेंगे प्लस वाले चिन्ह को, तो यहाँ पर क्या है, ए और बी। तो इससे पहले जो ए है वो क्या, बी की पत्नी है, ए बी की पत्नी, के पत्नी है के, पी पत्नी है के की, तो ये आएगा माइनस और के प्लस, तो ये इसके क्या है, पत्नी। फिर माइनस के चिन्ह में कहा ए बी का पिता है, के पिता है आर का, के पिता है आर का, तो ये इसका क्या हो गया, पिता। प्लस में कहा है ए बी की पत्नी, आर पत्नी है जे की, आर पत्नी है किसकी, जे की, तो ये क्या हो गया, इसका पति। फिर डिवाइड के चिन्ह में कहा है ए बी का भाई है, ए जो है बी का क्या है, भाई, तो जे है वो भाई है एम का, ये क्या है, नहीं जे भाई है एम का, तो ये तो यहाँ पर संबंध आ गया भाई का, और ये निशान अभी नहीं पता हमें। फिर है मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई में क्या है, ए बी का पुत्र है, तो एम जो क्या है, पुत्र है टी का, तो प्लस, लेकिन किसका पुत्र है ये, टी का, तो ये आ गया टी और ये पुत्र। फिर प्लस वाला चिन्ह है, उसमें क्या है, ए बी की पत्नी है, टी जो पत्नी है, अब देखो टी क्या है, पत्नी, लेकिन किसकी पत्नी है, जड की, और ये इसका पति, देखो इनमें क्या संबंध है, यहाँ पर ये इसकी पत्नी। अब क्वेश्चन में क्या है, क्या कहा है वो देखो, क्वेश्चन में कहा है कि कौन सा कथन सही नहीं है। हम लेंगे पहले वाला ऑप्शन, उसमें क्या है, आर टी की क्या है, पुत्री है, देख लो आर टी की पुत्री होनी चाहिए, तो टी कहाँ है यहाँ पर, ये रहा, अब आर इसकी पुत्री है, बिल्कुल देखो ये बन जाएगा, ऑप्शन उसमें दिया गया है पी जे की क्या है, माँ, ये सही है, पी जो है वो जे की माँ है। हम लेंगे तीसरा ऑप्शन, उसमें कहा है जड जे का क्या है, पिता, ये देखो जड जे का पिता है, ये यहाँ पर क्या है जड, और जे का है ये रहा, बिल्कुल ये इसका पिता बन जाएगा, तीसरे वाला ऑप्शन भी सही है। क्वेश्चन नंबर 55। तो यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन में दी गई है समीकरण, ये आएगा p फैक्टोरियल h प्लस क्यू प्रतिशत m प्लस t, उसके बाद प्रतिशत k फैक्टोरियल और j। तो यहाँ पर क्या है देखो, सबसे पहले हम फैक्टोरियल वाले चिन्ह को देखेंगे, उसमें क्या दिया गया है, उसमें कहा गया है कि जो a है वो b का क्या है, भाई है, यहाँ पर p जो बनेगा वो बनेगा भाई, लेकिन h का, तो ये क्या हो गया, h का
भाई। उसके बाद देखेंगे प्लस के चिन्ह को। प्लस के चिन्ह में कहा गया है जो ए है वो बी का पिता है। क्या है? पिता। तो यहाँ पर क्या जो एच है वो पिता है। अब पिता है तो पुरुष होगा, लेकिन किसका पिता है? ओ का। ओ नहीं, क्यू का। ये क्या है? क्यू। इसका होगा ये पिता। फिर देखेंगे हम प्रतिशत के चिन्ह को। उसमें कहा गया है क्या? ए जो है वो बी की क्या है? बहन है। तो यहाँ पर क्या क्यू बहन है एम की। क्यू बहन है एम की। तो यहाँ पर रिलेशन आएगा बहन का। उसके बाद प्लस वाले चिन्ह में क्या है? प्लस वाले में ए बी के पिता है। तो यहाँ पर क्या है? एम पिता है टी का। पिता है प्लस, लेकिन किसके पिता है? टी के। तो ये हो गए पिता। अब क्या है? उसके बाद टी तक हो गया। प्रतिशत के चिन्ह को देखो, उसमें दिया ए बी की बहन है। तो क्या है? टी जो बहन है के की। तो ये आएगा यहाँ पर बहन। उसके बाद है फैक्टोरियल। फैक्टोरियल में क्या कहा गया है? ए बी का भाई है। तो के भाई है जे का। के जब भाई हो गया तो लड़का है, लेकिन किसका भाई है? जे का। तो यहाँ पर आएगा भाई। ठीक है। अब क्वेश्चन में क्या कहा है आपसे कि जो क्यू है, क्यू का जे से क्या संबंध है? तो यहाँ पर क्या है? जो जे है वो क्यू को क्या बोलेगा? देखो जे हमारे पास ये रहा, क्यू ये रहा। अब इसको क्या बोलेगा? तो ये क्या है? देखो जे और ये इसका क्या है? भाई बहन भाई हो गए। ये इनके क्या है? पिता। लेकिन देखो ये हो गए इनके पिताजी। अब ये पिता की बहन लगेगी इसकी बुआ। जे जो है जो जे है वो क्यू को क्या बोलेगा? बुआ। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा बुआ आंसर है ऑप्शन नंबर तीसरा। क्वेश्चन नंबर 56। यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई है समीकरण। समीकरण है बी प्रतिशत आर स्मॉल एस वाई एट जेड हैज एम प्रतिशत एन। अब यहाँ पर क्या है? सबसे पहले देखेंगे हम प्रतिशत के चिन्ह को। तो यहाँ प्रतिशत के चिन्ह में कहा गया है क्या कि जो ए है वो क्या है? बहन है, लेकिन किसकी बहन है? बी की। तो ए क्या है? बहन है बी की। तो यहाँ पर क्या है? देखो पी जो बहन बनेगी आर की, पी माइनस और ये आएगा यहाँ पर आर। तो ये इसकी क्या है? बहन। उसके बाद स्मॉल एस को देखो, उसमें कहा गया है ए पुत्री है बी की। तो ये क्या हो गया कि ए जो है वो पुत्री है बी की। तो इसी प्रकार एस पुत्री है वाई की। देखो एस नहीं, यहाँ पर आर है। आर पुत्री है वाई की। देखो अब ये पुत्री है तो माइनस से दर्शाएंगे, लेकिन किसकी पुत्री है? ये वाई की। तो ये आएगा नीचे और ये इसकी क्या है? पुत्री। उसके बाद है एट वाला चिन्ह। उसमें क्या कहा गया है कि ए जो है पत्नी है बी की। क्या है ये? पत्नी। तो यहाँ पर क्या वाई पत्नी है जड की, ये माइनस। अभी किसकी पत्नी है? ये जड की। तो यहाँ पर ये बनेगा पत्नी। उसके बाद हम देखेंगे हैज वाले चिन्ह को। उसमें कहा गया है ए भाई है बी का। जब ए क्या है? भाई है बी का। जड भाई है, लेकिन किसका भाई है? वो देखो एम का। तो ये क्या हो गया? एम का भाई। उसके बाद प्रतिशत के चिन्ह को देखो। उसमें कहा है कि जो ए है वो बहन है बी की। एम बहन है लेकिन एन की। अब देखो ये बहन है, माइनस से दर्शाएंगे, लेकिन किसकी बहन है? ये एन की। तो यहाँ पर देखो ये एन। अब इनके बीच में क्या रिलेशन है? बहन का। तो यहाँ लिख देंगे हम बहन। क्वेश्चन में कहा है हमसे कि जो एम है वो किस प्रकार से संबंधित है पी से। तो यहाँ पर क्या है? जो पी है वो एम को क्या बोलेगा? तो यहाँ पर देखो पी और आर दो हैं बहन,
ये इनकी माता, ये इनके पिता हैं जड। तो P के पिता हैं क्या, जड, लेकिन ये क्या है, पिता की बहन है M। P इसको क्या बोलेगा, बुआ जी। तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा हमारे पास वो आएगा क्या, बुआ और आंसर। लेकिन क्वेश्चन में जो हमसे कहा गया है ये रिलेशन निकालने के लिए कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 57। तो यहाँ क्वेश्चन में कहा है कि 5 सदस्यों के एक परिवार में P क्यू की बहन है और R क्यू की माँ है, S R के पिता हैं और T S की माँ है। P का S से क्या संबंध है। तो यहाँ पर क्या है, जो P है, P क्यू की बहन है, P जो बहन है क्यू की, तो यहाँ पर रिलेशन है बहन का। R क्यू की माँ है। अब देखो जो R है कहाँ है हमारे पास, R वो जो है क्यू की माँ है, तो R आएगा यहाँ पर, और ये क्यू की क्या हो गई, माँ। माँ है तो माइनस से दर्शाएंगे। S R के पिता है। अब देखो जो S है ये रहा हमारे पास, ये क्या है, R का पिता। अब पिता हो गया तो यहाँ पर आएगा प्लस, उसके बाद क्या बच गया, T S की माँ है। अब जो T है ना वो S की माँ है। ठीक है, हमने मान लिया यहाँ पर क्या है, माँ। हम इसका जो चित्र शुरू से बनाएंगे क्योंकि यहाँ पर ऊपर दिखाई नहीं देगा। P बहन है क्यू की, तो यहाँ पर आएगा ये बहन। उसके बाद कहा गया है कि जो क्यू है उसकी माँ है R, तो ये क्या आ गया, R और माँ, तो माइनस से दर्शाएंगे यहाँ पर। उसके बाद जो R है उसके पिता है क्या, S, तो ये इसके क्या है, पिता, तो यहाँ पर आएगा प्लस। उसके बाद यहाँ पर आएगा T, लेकिन T है क्या वो देख लो एक बार। जो T है तो यहाँ पर दिखाया गया है T S की माँ है, जो T है वो माँ है लेकिन S की। उसके बाद फिर क्या है कि P का S से क्या संबंध है, P का S से क्या संबंध है। देखो ये वाला जो चित्र है इसको हम कर देंगे साफ, और उसके बाद देखो आप क्या बनेगा। अब जो S है वो P को क्या बोलेगा। देखो S कहाँ है हमारे पास, ये रहा, P ये रहा। अब S जो है देखो वो P को क्या बोलेगा, तो यहाँ पर क्या है, S के एक हो गई पुत्री। अब पुत्री के फिर यहाँ क्या हो गया एक, अब देखो ये क्या है, पुत्र भी हो सकता है और पुत्र भी हो सकता है, लेकिन हमें इतना पता है ये इसकी बहन है। तो यहाँ पर देख लो ये इसको क्या कहेगा, तो यहाँ पर ये इसको ऐसे जो है P को बोलेगा पोती और आंसर ऑप्शन नंबर दूसरा। क्वेश्चन नंबर 58। तो यहाँ पर क्वेश्चन में दी गई एक समीकरण है W हैज Q एट T S Y के बाद क्या है एट M के बाद प्रतिशत और K। तो यहाँ पर इस समीकरण को हम कर लेंगे चेक। यहाँ पर क्या है W हैज Q एट, फिर एट के बाद स्मॉल s y एट m प्रतिशत K। तो यहाँ पर क्या है, हैज वाले चिन्ह को देखो, उसमें कहा गया है जो A है वो क्या है B की माता। तो यहाँ पर क्या है जो W है वो माता है, लेकिन किसकी माता है, यहाँ पर देखो Q की माता। उसके बाद देखेंगे हम एट वाले चिन्ह को। एट वाले चिन्ह में कहा गया है जो A है वो B की क्या है, बहन। तो यहाँ पर क्या है कि जो Q है वो बहन है, लेकिन किसकी बहन है, T की। तो यहाँ पर ये आएगा T और ये क्या है, बहन। उसके बाद
स्मॉल एस को देखो, स्मॉल एस में कहा गया है जो ए है वो बी के पिता है, तो यहाँ पर क्या है, टी पिता है वाई के। अब देखो ये पिता है लेकिन किसके पिता है, वाई के, तो ये आएगा पिता। उसके बाद वाई हो गया, हम देखेंगे एट के चिन्ह को। एट के चिन्ह में कहा गया है ए बी की बहन है, तो वाई बहन है यानी लड़की है वाई, और ये एम की बहन है, तो यहाँ पर संबंध है बहन का। उसके बाद प्रतिशत का चिन्ह, प्रतिशत के चिन्ह में क्या कहा गया है, जो ए है वो पत्नी है, लेकिन किसकी पत्नी है, वो बी की, तो यहाँ पर क्या एम जो है पत्नी है के की, तो यहाँ पर आएगा के, और ये इसकी क्या हो गई, पत्नी एम, ये हो गया पुरुष। अब क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो के टी से किस प्रकार संबंधित है, संबंधित है, तो यहाँ पर क्या है कि जो टी है वो के अक्षर को क्या बोलेगा, देखो अब टी कहाँ है, यहाँ पर, के यहाँ पर इसको क्या बोलेगा, तो ये क्या है, टी के हो गई एक पुत्री, ये दूसरी पुत्री है, और इसकी कर दी शादी के से, तो जो टी है वो के को बोलेगा दामाद, तो यहाँ पर जो आंसर बनेगा दामाद आएगा हमारे पास आंसर, और ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 59, तो यहाँ पर क्वेश्चन में समीकरण दिया गया है पी एस क्यू और फिर है हैज वी और एट बी, तो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले देखेंगे एस वाले चिन्ह को, इसमें क्या संबंध दिखाया गया है, उसमें कहा गया है जो एक्स वाई का पुत्र है, तो यहाँ पर क्या है, वाई का पुत्र, तो ये जो P है वो पुत्र है क्यू का, तो ये आएगा नीचे P, और पुत्र हो गया लड़का है, ये क्या है, पुत्र। उसके बाद देखेंगे हैज वाले चिन्ह को, उसमें क्या कहा गया है कि एक्स वाई की माता है, तो यहाँ पर क्या है कि जो एक्स माता है वाई की, क्यू माता है वी की। अब देखो क्यू ये होगी माता, लेकिन किसकी माता है, वी की, तो यहाँ पर बनाएंगे वी, ये इसकी क्या है, माता। अब देखो ये भी इसका पुत्र एक तरीका था, ये भी इसका पुत्र, देखो यहाँ पर संबंध देखेंगे बाद में क्या बनेगा। उसके बाद देखो एट वाले चिन्ह को, एट वाले चिन्ह में कहा गया है कि जो एक्स है वो वाई का पति है, अब जो वी है ना वो पति है बी का, ये प्लस पति है बी का, तो ये क्या है, पत्नी, और इनके बीच में संबंध है पति का। अब क्वेश्चन में कहा है आपसे पी किस प्रकार से बी से संबंधित है, तो यहाँ पर क्या है, जो बी है ना वो क्यू नहीं है, पी को क्या बोलेगा, देखो बी कहाँ है, ये रहा, और पी ये रहा, इसको क्या बोलेगा, तो ये है कौन, पहले तो ये देखो, ये दोनों है भाई, इनका रिलेशन इनके बीच में क्या है, भाई का, तो ये हमने रिलेशन बनाया है, लेकिन क्वेश्चन में हमसे जो रिलेशन निकालने के लिए कहा गया है वो है पी और बी के बीच में, तो यहाँ पर क्या है, ये इसकी पत्नी है वी की, ये इसका भाई है, तो ये इसकी जो है ना पी जो बोलेगी किसको, पी को, वो बोलेगी देवर या जेठ, तो यहाँ पर आएगा देवर या जेठ, आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 60, तो यहाँ पर क्या है, जो क्वेश्चन नंबर जो 60 है वो क्या है, क्वेश्चन नंबर 60 है, आपने करना है, और यदि इस क्वेश्चन में करने में कोई प्रॉब्लम आए तो आपने क्या है कि कमेंट कर देना है और इसका सॉल्यूशन करा देंगे।